झारखंड चुनाव दूसरे रण के लिए बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग हुई तेज। गृह मंत्री ने कहा 23 दिसंबर के बाद प्रति माता बहनों के खाते में भेजे जाएंगे 2100-500 रुपए में सिलेंडर। दुमका में गरजे अमित शाह, कहा हमारी सरकार बना दीजिए, हम हर घुसपैठियों को बाहर भेज देंगे। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए बोले गृह मंत्री, कहा ये घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरियां, उनकी जमीनें छीन लेते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं। हेमंत सोरेन को घेरते हुए बोले गृह मंत्री, कहा रोटी बेटी माटी की रक्षा नहीं कर सकते हेमंत सोरेन, घुसपैठियों में दिखता है उनको वोट बैंक। कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा आपके वक्त में आतंकी बम फेंककर बेगुनाहों की जान लेते थे, अब आतंकियों को घर में घुसकर मारता भारत। सिमडेगा के खिजरी में कांग्रेस चीफ खड़गे ने की जनसभा, कहा सत्ता में आने के बाद मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 मिलेंगे। कांग्रेस चीफ का जनता से वादा, कहा इंडिया गठबंधन सरकार को सत्ता में लाएं, 5 किलो राशन के बजाय 7 किलो राशन आपको दिया जाएगा। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी को घेरा, कहा आपके भाषण से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए राशन चाहिए, मोदी शाह ने किसी को डरने की जरूरत नहीं। घुसपैठ वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बरसे खड़गे, कहा केंद्र में सरकार किसकी, होम मिनिस्टर कौन, घुसपैठ हुई तो दोनों सो रहे थे क्या। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले खड़गे, कहा मोदी जी अमीर को और अमीर बना रहे, गरीब को और गरीब बना रहे, मेरे पास इसके पुख्ता साक्ष्य है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत, चुनावी जनसभा से पहले शिरडी साईं बाबा के दरबार में पहुंची प्रियंका गांधी, पूजा की। अहिल्यानगर में कांग्रेस महासचिव ने जनसभा की, पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को ढा दिया गया। मोदी की चुनौती स्वीकार करते हुए बोली प्रियंका, कहा बाला साहब ठाकरे और शिवाजी महाराज का अपमान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरावती में कांग्रेस सांसद राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई। बीजेपी को घेरते हुए बोले राहुल, कहा बीजेपी वाले बंद कमरे में संविधान की हत्या करते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तेज किया चुनाव प्रचार, गाजियाबाद में किया रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ के अभिनंदन में लोगों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे, सीएम योगी ने जनता का अभिवादन किया। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम योगी ने की वोट की अपील, बीजेपी समर्थकों ने पुष्प वर्षा की। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा, कहा मुस्लिम लीग ने समाज को बांटा, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बूथ वर्कर्स को जीत का मंत्र दिया, कहा एक है तो सेफ है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये जातियों को तोड़ने की राजनीति करते हैं। अघाड़ी वालों को पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया आरोप, कहा एकता तोड़ना चाहते हैं अघाड़ी वाले। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद किया, कहा उन्होंने देश की एकता के लिए बलिदान दिया। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 17 साल बाद किसी पीएम का ट्रिप, ब्राजील में G20 की बैठक में करेंगे शिरकत। कल होंगे बद्रीनाथ के कपाट बंद, रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की सजावट। कल रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे, शीतकाल से पहले बाबा के दर्शनों को उमड़े भक्त। बाबा महाकाल को दान में मिली डॉलर्स की माला, गुप्त दान में आई है माला, लगे हैं 200 से ज्यादा विदेशी नोट। भस्म आरती के बाद एक महिला श्रद्धालु ने दान की माला बगैर नाम बताए महिला ने छोड़ा मंदिर परिसर। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आबादी इलाके में आने का सिलसिला जारी, गांव वालों ने शिकायत की। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट। बर्फबारी और फिसलन के कारण गुरेज बांदीपुर मार्ग बंद, अगले 24 घंटों तक हल्की बर्फबारी का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, बदला नजारा।
गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने उनके बीच चेहरे खिल गए। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, स्कीइंग और स्लेजिंग का मजा ले रहे। बिहार के बोधगया में चीवर दान का आयोजन, विभिन्न देशों के श्रद्धालुओं ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। छतरपुर की गर्भवती महिलाओं को किया एयरलिफ्ट, भोपाल लाकर उपचार, फिलहाल दोनों स्वस्थ। अमरेली जिले के दामनगर के चारवाही प्रदीप अपने बैल कोहिनूर से कर रहे लाखों की कमाई, कोहिनूर को किराए पर ले जाते लोग। गुजरात के खेड़ा जिले में दिखा अलौकिक नजारा, संतराम मंदिर में एक साथ जलाए गए 1.25 लाख दीपक। संतराम मंदिर में दीपोत्सव के साथ की गई आतिशबाजी, परिसर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गीतकार गुलजार को मिलेगा साहित्य आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 23 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। वाराणसी में सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, इससे पहले सांसद रवि किशन ने बाबा के दर्शन किए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रप्रयाग, लोगों ने किया स्वागत। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहले उड़ान का शुभारंभ हुआ, एशिया के विमान ने कुआलालंपुर के लिए भरी है यहां से। जयपुर में शिकार के लिए आए पैंथर को कुत्ते ने औंधे मुंह पटका, महज 10 सेकंड में उल्टे पांव भागा पैंथर। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता और भी खराब हुई, हवा जहरीली हुई, प्रगति मैदान इलाका स्मॉग से भर गया। दिल्ली में धुंध कोहरे का डबल अटैक हुआ, एम्स के इलाके से ड्रोन तस्वीरें सामने आई। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक, घने कोहरे की वजह से राजधानी लिपटी नजर आई। दिल्ली का इंडिया गेट भी स्मॉग और फॉग से ढक गया, मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला हुआ, कालिंदी कुंज में छाई स्मॉग की परत, यमुना में सफेद छाग। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियों का कोई असर नहीं, कई इलाकों में AQI 450 के पार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर, दिल्ली का औसत AQI 406। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर भी घने कोहरे में लिपटा नजर आया, ITO इलाके में धुंध की कम विजिबिलिटी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब, कश्मीरी गेट में AQI का स्तर 400 के पार। दिल्ली के मजनू का टीला और के पुरम इलाके में छाया घना कोहरा, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। धुंध की सफेद चादर में लिपटा नजर आया दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, हवा में स्मॉग नजर आई। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हुई, पूरे इलाके पर छाया कोहरा। उत्तरी दिल्ली के आजादपुर इलाके में स्मॉग और फॉग का असर दिखा, सुबह सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में हवा हुई जहरीली, कुतुब मीनार भी कोहरे में ढक गया। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह किया जा रहा छिड़काव, नगर निगम की टीम कर रही। दिल्ली के राजघाट में कोहरे की मार, पोल्यूशन की वजह से बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ताजनगरी आगरा में फॉग की वजह से लो विजिबिलिटी, ताजमहल कोहरे में छिपा नजर आया। अंबाला में कोहरे की वजह से बढ़ गई ठंड, हेडलाइट का इस्तेमाल करते दिखे वाहन चालक। करनाल में कोहरे के साथ ठंड ने बढ़ाई परेशानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मायानगरी मुंबई की हवा में भी छाई धुंध की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्मॉग और फॉग का असर दिखा, चारों तरफ छाई धुंध। पंजाब के मोगा में कोहरे का डबल अटैक, तापमान भी गिरा। लुधियाना में कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी, पूरा शहर कोहरे में समाया। जालंधर में कोहरे और ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लो विजिबिलिटी हुई। बठिंडा में ठंड कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, स्वेटर और गर्म कपड़े निकाले लोगों ने। झांसी अग्निकांड में बड़ी लापरवाही आई सामने, चश्मदीदों के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप में माचिस की तीली लगाने से लगी आग। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक्सपायरी डेट के लगे थे फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म नहीं बजा।
झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड हादसे पर राष्ट्रपति ने जताया दुख, घटना को बताया हृदय विदारक। झांसी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान।